नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिशरी नैनो के बारे में बात करने वाले हैं। फिशरी नैनो एक बड़ी कॉमन सी डिसीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में आजकल देखने को मिलता है ड्यू टू सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, फिशरी नैनो बेसिकली वेरी कॉमन एंड पेनफुल कंडीशन है। इसमें पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर बात करें तो बर्निंग इन नेचर का पेन होता है, जलन जैसी। फिशर अकर्स मोस्ट कॉमनली इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली। अगर मैं स्पेसिफिक और बताऊं तो इन मेल्स की अगर बात करें तो मेल में 90% मिड लाइन पोस्टीरियर में मिलता है। ठीक है, 10% एंटीरियरली। इन फीमेल्स 60% पोस्टीरियरली मिड लाइन में एंड 40% एंटीरियरली। तो ये हमें साइट हो गए जहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ कॉज की बात करते हैं। तो कॉज में बेसिकली जो प्राइमरी लेवल के कॉज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, हार्ड जो स्टूल्स होंगे वो जो लोअर एनल कैनाल है उसको क्या करेगा, टीयर कर देगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिपेशन बड़ा कारण रहता है। दूसरा, स्पाज्म ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर एक बार फिशर अल्सर बना तो इसमें पेन के वजह से क्या होगा, इंटरनल स्फिंक्टर बेसिकली और धीरे 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 स्पाज्म में चलते जाएंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाएगा, फिशर अल्सर डीप होता जाएगा। नेक्स्ट, टू मच स्किन हैज़ बीन रिमूव ड्यूरिंग ऑपरेशन फॉर हेमरॉइड। अगर आपने हेमरॉइड की सर्जरी आप कर रहे हो, अगर आपने स्किन का लॉस ज़्यादा किया तो उस केस में एनल स्टेनोसिस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके वजह से स्किन टियर होके फिशर अल्सर बन सकता है आपके एनल कैनाल में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इसमें सेकेंडरी कॉज रहते हैं। सेकेंडरी कॉज जैसे अल्सरेटिक कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिसीज हो गई, सिफिलिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। ठीक है, जनरली ट्यूबरकुलोसिस और सिफिलिस इनमें भी मल्टीपल ज़्यादातर हमें फिशर देखने को मिलते हैं। अब इसके बात करते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स पे आते हैं तो एक्यूट फिशरी नैनो, क्रॉनिक फिशरी नैनो। आप अगर एग्जामिन करते हो, ठीक है, एग्जामिनेशन अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्यूट फेज में है और क्रॉनिक फेज में है। तो एक्यूट फेज की अगर बात करें तो सिंपल, इसमें टियर ऑफ द स्किन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल, इसमें ऐसा फ्रेश अल्सर बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, दूसरा, हार्डली एंड इन्फ्लेमेटरी इंड्यूरेशन और एडिमा ऑफ द एजेस। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि जो उसकी फिशर अल्सर की मार्जिन है, ठीक है, जैसे मान लो ये टियर हुआ है तो इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा कि इसकी मार्जिन जो है एडिमेटस है या इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं स्फिंक्टर मसल स्पाज्म प्रेजेंट। अगर इसमें आप पीआर करके पर रेक्टल एग्जामिनेशन चेक करोगे तो आपको स्फिंक्टर स्पाज्म वाले फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, कि स्फिंक्टर स्पाज्म में है। मसल टोन, बेसिकली स्फिंक्टर का टोन बढ़ा हुआ फील हो सकता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक फिशरी नैनो। तो क्रॉनिक फिशरी नैनो में आप देखने पे आप देखोगे तो इसमें जो अल्सर होता है वो कैसा होगा, डीप कैनोए शेप होगा। ठीक है, कैनोए शेप जानते हैं आप, नौ का आकार, डीप कैनोए शेप होगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है, दिस इज फिशर अल्सर। ठीक है, इसकी दो मार्जिन है, एक जहाँ आप पेपिला देख रहे हैं, ये एनल कैनाल। अगर मैं इसमें एनल कैनाल ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो ये इधर आगे का जो पोर्शन है, इधर आगे रेक्टम चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें अंदर साइड में तो यहाँ पे पेपिला बनता है, हाइपरट्रोफिड पेपिला बनता है। ये हो गया एनल वर्ज, ये बाहर का मार्जिन हो गया एनल वर्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेंटिनल पाइल, दिस इज फिशर टैग जिसको बोलते हैं हम लोग, टैग बोलते हैं, सेंटिनल पाइल बोलते हैं। तो ये आप पहचान लोगे कि क्रॉनिक फिशरी नैनो है, उसके शेप के हिसाब से डीप कने शेप होगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको पेपिला, एनल पेपिला देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल स्फिंक्टर स्पाज्म। अगर आप फील करते हो तो वो पीआर करने पे, पर रेक्टल एग्जामिनेशन पे आपको इंटरनल स्फिंक्टर स्पाज्म में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जनरली हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है वहाँ पे हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट का हमने डाइट मॉडिफिकेशन कराना है, यानी कि जो फैटी स्पाइसी फूड जितने भी हैं
उसको हमने मना करना है। पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच कंटेंट खाए, फाइबर रिच डाइट ले, ठीक है, पानी ज़्यादा पिए। अगर पेशेंट को स्टूल पास होना है या पेशेंट को आ रहा है डेफिकेशन के लिए, तो उसको आपने बोलना है कि पोस्टपोन नहीं करना, आपने डेफिकेशन के लिए जाना है या स्टूल पास करने के लिए जाना है, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है तो फिर हम जाएंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें, हमारा फर्स्ट रहता है लॉर्ड्स डायलिटेशन, ठीक है। तो लॉर्ड्स डायलिटेशन करते हैं, जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर स्पाज्म में गया है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। दूसरा लेटरल एंड पोस्टीरियर स्फिंक्टरेटोमी, हम इंटरनल स्फिंक्टर के कुछ फाइबर्स कट करते हैं, ठीक है। उससे भी जो हमारा एनल स्पाज्म है, स्फिंक्टर जो हमारे स्पाज्म में गए हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एक्सीजन ऑफ एनल अल्सर। फोर्थ एनल एडवांसमेंट फ्लैप। तो ये कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट रहते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को अपने लेवल पे थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन करा दें, और इसके अलावा पेशेंट को सीड्स बाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीड्स बाथ, आपको सीड्स बाथ कराना है 3 से 4 टाइम 15 से 20 मिनट के लिए। पेशेंट को बोलना है कि अच्छे से बैठ के सिकाई करें, ठीक है।